मित्रों, जय हिंद। आज मापन के दूसरे भाग में हम विचार साझा करेंगे। व्याख्यान के पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। विद्यार्थियों, धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया है। अभी 21/8/2020 में कुल सचिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा एक आदेश के तहत बीएड, एमएड और बीएलएड विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप 24/8/2020 से 5/9/2020 तक आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, इससे स्पष्ट झलकता है कि आगामी कुछ दिनों में परीक्षा संपन्न होने जा रही है। कुछ विद्यार्थियों को समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिल गई थी कि यह परीक्षा होगी कि नहीं होगी। बहुत बड़ा सस्पेंस होता था। मित्रों, टीचिंग और ट्रेनिंग में अंतर होता है। तो ट्रेनिंग की परीक्षा, चाहे वो बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे बीएलएड हो, चाहे डीएड हो, उसकी परीक्षा सुनिश्चित होगी। मित्रों, 5/9/2020 को अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के ठीक 10 से 15 दिनों के बाद परीक्षा का एक माहौल क्रिएट होगा। अर्थात कुछ दिनों के बाद निर्धारित तिथि घोषित कर दी जाएगी। मित्रों, समय बहुत कम है। आप अपने अध्ययन में जुट जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मित्रों, आज मापन के जो शेष भाग था उसके विषय में चर्चा करें। मित्रों, मापन के आधार पर एक भौतिक विषय का जन्म हो गया, एक शैक्षणिक मनोविज्ञान का जन्म हो गया। मित्रों, मनोविज्ञान में और भौतिक में अंतर सिर्फ इतना है कि भौतिक को हम परिणाम के आधार पर व्याख्या करते हैं और मनोविज्ञान को हम गुणों के आधार पर व्याख्या करते हैं। आइए मित्रों, व्यापन के नेक्स्ट भाग में मनोविज्ञान मापन को गुणात्मक मापन कहते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन में शील गुणों को, आदतों को, मनोप्रवृत्तियों को लिया जाता है। परिणामात्मक मापन में, भौतिक मापन में वस्तु और घटनाओं को लिया जाता है जो वातावरण में मौजूद रहती है। मित्रों, साधारण शब्दों में यदि मैं कहूं, शिक्षा के आधार पर मापन का जो अर्थ होता है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मित्रों, आज थोड़ा सा सरल शब्दों में कहा जाए तो मापन क्रिया विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं अथवा घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक एवं संगत रूप से अंकित चिन्ह अथवा अंकीय संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया है। मित्रों, इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि अंकों का आकलन करना ही मापन कहलाता है। मापन में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की जो मापन है, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे एसआई पद्धति हो, उसके आधार पर हम मापन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मापन में जो गुण होना चाहिए, नंबर 1, गुणों को पहचानना चाहिए और उसको परिभाषित करना चाहिए, और गुणों के आधार को जानने के बाद उसको व्यक्त करना चाहिए। तीसरा यह है कि गुणों के आधार पर उसके अंकों का योग या इकाइयों को मात्रिक रूप में परिवर्तन
करना चाहिए। यह मापन की मूल कसौटी है। मित्रों, जो मापन की विधियां हैं वो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मापन की जो आपका मापने का जो स्तर होता है, जो मापनी होती है, वो मूल रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला आपकी है शाब्दिक मापनी, या उसी को अपन वर्गीकरण मापनी के नाम से जानते हैं। दूसरा है क्रम सूचक मापनी, तीसरा है अंतराल मापनी, और चौथा है आपका अनुपात मापनी। मित्रों, अपने सांख्यिकी के अंतर्गत या स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आपने जो पढ़ा है वही आपका मापनी के अंतर्गत आता है। आपने समांतर माध्य पढ़ा होगा, माध्यिका पढ़ी होगी, बहुलक पढ़ा होगा आपने, और इसके बाद कोटि आपने पढ़ा होगा, शततमक पढ़ा होगा, अंतरसह संबंध आपने पढ़ा होगा। इसी को और गहराई पर हम एक टी परीक्षण भी पढ़ा होगा, एफ परीक्षण भी पढ़ा होगा। मित्रों, मापनी का जो पहला स्तर है वो है नामिक मापनी, वर्गीकरण इसी को कह सकते हैं, यह शाब्दिक। यह मापनी का एक निम्न स्तर है, एक सरल स्तर है, जिसमें हम वर्गीकरण के द्वारा मापने की कोशिश करते हैं। घटनाओं को या व्यक्तियों को हम वर्ग के रूप में कर देते हैं। व्यक्ति में स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। इसके अंतर्गत जो चीजें आपकी आती हैं वो बारंबारता आती है, प्रतिशत के द्वारा हल कर सकते हैं, अनुपात के द्वारा हल कर सकते हैं, बहुलक के द्वारा हल कर सकते हैं, असंगत गुणांक इसके अंतर्गत। मित्रों, क्रम सूचक जो मापनी है वो मापनी का दूसरा स्तर होता है। इसमें हम किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन हम करते हैं। क्रम के अंतर्गत हम माध्यिका, शततमक, कोटि और अंतरसह संबंधों को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अंतराल मापनी में माध्य, मानक विचलन, प्रियसन के द्वारा सांख्यिकी के सवाल, आरटी परीक्षण माने टी परीक्षण, तथा हम एफ परीक्षण को अंतराल मापनी कहते हैं। अंतराल का मतलब यह है दो के बीच के जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में कॉमन चीज क्या होती है, क्या इसमें डिफरेंस होता है, उसके मान को हम मानक विचलन के अंतर्गत निकालते हैं। मित्रों, अनुपात मापनी के अंतर्गत नामिक मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी सभी चीजों को समाहित कर दिया जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात मापन की इकाई से स्वतंत्र होता है। इसलिए इसको उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो भार, ऊंचाई, लंबाई इत्यादि के आधार पर हम अनुपात मापनी को सॉल्यूशन करने में या हल करने में महत्वपूर्ण योगदान के द्वारा हम देख सकते हैं। मित्रों, मापन जीवन के लिए आवश्यक है। साथ साथ में क्या है कि मनोवैज्ञानिक या शैक्षणिक मूल्यांकन और भौतिक मूल्यांकन के अंतर्गत मापन का योगदान बहुत ही अहम है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन बच्चों को भेजें जो बच्चे अध्ययन दूर दराज के कारण अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कृपया इसे शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।